उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जहां आज भी वो यज्ञ कुंड जलता है, जहां हर भक्त को मिलती है सच्चे प्रेम की ऊर्जा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर, जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति मिलती है एक साथ। सोनप्रयाग से बाएं हाथ पर जो रोड जा रही है उस पे मुड़ना है। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता हमें ले जाता है उस पवित्र स्थान पर जिसे त्रियुगों से जाना जाता है, त्रियुगी नारायण। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, आपको महसूस होता है जैसे किसी और ही युग में प्रवेश कर गए हों। 3 युगों से जलती अग्नि, पत्थरों में उकेरा गया इतिहास और चारों ओर फैली शांति, यही त्रियुगी नारायण है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है। हमारे दादा परदादा भी पूजा करते थे। हर साल यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं विवाह कराने, दर्शन करने और बस कुछ देर बैठने। आज भी कई जोड़े यहाँ विवाह करने आते हैं। उत्तराखंड सरकार त्रियुगी नारायण को एक आधिकारिक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर विवाह करना है तो क्यों न वहाँ जहाँ शिव और पार्वती ने किया था। तो लो जी, हमने भी ले लिए हैं 7 फेरे। अब हमारी भी शादी संपन्न हुई भगवान भोलेनाथ का पावन विवाह स्थल पर। हमने तो कर ली अपनी एक मनोकामना पूरी। आप कब कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है वह अग्नि जो आज भी जल रही है। कहा जाता है यही वो अग्नि है जिसके सामने शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। इस अग्नि की राख को शुभ माना जाता है और भक्त इसे अपने साथ ले जाते हैं प्रेम और सौभाग्य की कामना लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। यहाँ के लोगों से मिलकर ऐसा लगा मानो हम एक परिवार का हिस्सा बन गए हों। बहुत अपनापन है इस गांव में। मंदिर के चारों ओर 4 पवित्र कुंड हैं, ब्रह्मा कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड। ऐसा कहा जाता है कि इन कुंडों से विवाह के समय जल लिया गया था। भक्त इन कुंडों में स्नान कर अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। ये धर्मराज। मंदिर के ठीक सामने वह स्थान है जहां विवाह के फेरे लिए गए। यहाँ खड़े होकर आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए वो दिव्यता, वो ऊर्जा, मानो आज भी कोई कह रहा हो ओम नमः शिवाय। इस स्थान का नाम है श्री त्रियुगी नारायण। शायद ही आप लोगों ने सुना या देखा होगा, हरिद्वार के पास में कंखल है। जब वहाँ पे दक्ष प्रजापति राजा ने यज्ञ किया तो सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया, तो माता सती बिना बुलाए के में चले गई। जब सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का आह्वान हो रहा है और भगवान शंकर का अनादर हो रहा है, तो माता सती ने वहाँ यज्ञ कुंड में अपनी प्राण दे दी। सती ने फिर दोबारा जन्म लिया है पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कोख में पार्वती नाम से।
तो त्रेता युग में भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी इसी स्थान में भगवान विष्णु को साक्षी करके हुआ है। आपने देखा होगा यहाँ मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड। 2 कुंड में हाथ पांव धोए जाते हैं। तीसरे विष्णु कुंड पूजा के लिए जल भरा जाता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें देव ऋषि मान से पीते तर्पण होते हैं। 5वीं जगह ये धर्मशिला, जैसे गैया जी की प्रेतशिला है, हरिद्वार का कुशावर्त है, श्री वृंदावन की ब्रह्मशिला है, ऐसे त्रिनाथ की धर्मशिला है। यहाँ पर उसमें राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान में, जैसे बेटी को दान देते हैं, 1.25 लाख मोर मोती और 1.25 लाख गाय दान करके दी थी। तो नारद ने कहा कल युग में इतना सोना चांदी मोर मोती नहीं मिलेगा, उसके बदले आप एक चावलों का दान होगा, जो चावल आप लोग लाए। और उसके बाद बड़े मंदिर में भगवान के दर्शन है। ये भगवान नारायण का मंदिर है, दूर से दर्शन है। भगवान नारायण जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, क्षेत्रपाल है, कुबेर है, गुरु मत्स्यनाथ जी है। और भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम है और अखंड अग्नि है जो 3 युग से जलती है। इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने भादव सुदी एकादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार दिया और राजा बलि से 3 वर्ष पृथ्वी दान स्वरूप में मांगकर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो भगवान ने 3 लोक को जीता था, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इसलिए 3 लोक को जीतने वाले नारद जी के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। प्रतिवर्ष भादव सुदी एकादशी और द्वादशी को यहाँ पे भगवान का बड़ा विशाल मेला लगता है और अनेक लोग की मनोकामनाएं अभी भी पूर्ण होती है। तो ये यहाँ का सूक्ष्म माध्यम है। बोलो त्रिनाथ भगवान की जय। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था। पुनर्जन्म के बाद वह पार्वती बनी और कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया और फिर त्रियुगी नारायण में संपन्न हुआ वह विवाह, जिसकी गूंज आज भी इन वादियों में सुनाई देती है। भगवान विष्णु ने किया कन्यादान और ब्रह्मा जी बने यज्ञकर्ता। ये मंदिर हजारों साल पुराना है। हमारे दादा परदादा भी पूजा करते थे। हर साल यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं विवाह कराने, दर्शन करने और बस कुछ देर बैठने। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती हैं। त्रियुगी नारायण उन्हीं में से एक है, जहाँ हर पत्थर में इतिहास है, हर हवा में आशीर्वाद। त्रियुगी नारायण सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यहाँ की हवा में कुछ अलग है, ना शोर, ना भागदौड़, सिर्फ शांति, ध्यान और आध्यात्म। यहाँ प्रकृति और परमात्मा दोनों पास लगते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो नजदीकी स्टेशन है ऋषिकेश। सोनप्रयाग तक टैक्सी या बस और वहाँ से 1.5 किलोमीटर की सुंदर लेकिन थोड़ी कठिन चढ़ाई। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जो दर्शन मिलते हैं वो हर थकान मिटा देते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रैंडम हिल्स व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और पावन स्थल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।